महाभारत के युद्ध में एक ऐसा दिन आया जब झूठ बोला गया, लेकिन उस झूठ को बोलने वाले वो इंसान थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके मुंह से कभी झूठ निकला ही नहीं, और उस एक झूठ ने इतिहास की दिशा बदल दी। 15वां दिन, कुरुक्षेत्र का मैदान। पांडव सेना में अफरा तफरी मची हुई थी। सूर्य चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में जो दिख रहा था वो किसी को भी रुला दे। हर तरफ लाशें थीं, हर तरफ चीखें थीं, और इन सब के बीच एक बूढ़ा योद्धा है जो अकेले काल बनकर घूम रहा है। उसका नाम है द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया, जिन्होंने दुर्योधन को गदा चलाना सिखाया, जिन्होंने पूरी एक पीढ़ी को युद्ध कला दी। लेकिन आज वो गुरु नहीं थे, आज वो संहारक थे। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। द्रोणाचार्य को मारना लगभग नामुमकिन था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो खुद अपने हाथों से हथियार रख दें? इस एक सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा, और यकीन मानिए जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले समझते हैं उस दिन की असली तस्वीर। 15वें दिन से पहले भीष्म पितामह गिर चुके थे। कर्ण अब युद्ध में उतरा नहीं था। ऐसे में कौरव सेना की कमान मिली थी गुरु द्रोणाचार्य को, और जब द्रोण सेनापति बने तो पांडव सेना में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। द्रोणाचार्य कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे, दिव्यास्त्रों के जानकार थे, और उनके तीर इतनी तेजी से चलते थे कि आंख पलकें झपकाने का समय भी ना मिले और तीर जा चुका हो। 3 दिन तक, 13वें दिन, 14वें दिन और 15वें दिन, द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई जो शायद भीष्म पितामह ने भी नहीं मचाई थी। हजारों सैनिक एक एक दिन में खत्म हो रहे थे। 15वें दिन तो हद ही हो गई। द्रोणाचार्य ने सुबह से ही ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि पांडव सेना के बड़े बड़े सेनापति भागने लगे। धृष्टद्युम्न, जो पांडव सेना के सेनापति थे, वो भी द्रोण के सामने टिक नहीं पा रहे थे। पांडव खेमे में घबराहट थी, डर था, और सबसे बड़ा डर ये था, अगर द्रोणाचार्य इसी तरह लड़ते रहे तो शाम तक पांडव सेना का नामो निशान मिट जाएगा। तब श्री कृष्ण ने एक मंथन किया, और यहाँ पर कहानी का वो मोड़ आता है जो हजारों साल बाद भी लोगों के जहन में घर किए हुए है। श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा, ऐसा उपाय जो रणनीति में तो माहिर था, लेकिन धर्म की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। उपाय था द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर देना, क्योंकि द्रोणाचार्य को एक ही चीर से तोड़ा जा सकता था, उनके बेटे से। अश्वत्थामा द्रोण का एकलौता पुत्र, उनकी आंखों का तारा था, उनके जीवन का सबसे बड़ा प्यार। अब अश्वत्थामा के मरने की खबर द्रोण तक पहुंच जाए तो शायद उनके हाथों से धनुष छूट जाए, लेकिन असली अश्वत्थामा तो जीवित था, और वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ? भीम ने एक हाथी को मार दिया। हाँ, ठीक सुना आपने। उस दिन पांडव सेना में एक हाथी था, और उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। उस जमाने में जानवरों के नाम इंसानों के नाम पर रखना आम बात थी, खासकर हाथियों के नाम। भीम ने उस हाथी को मार दिया और फिर जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। पूरे युद्ध क्षेत्र में वो आवाज़ गूंज गई, और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। द्रोणाचार्य ने वो आवाज़ सुनी, लेकिन वो सीधे विश्वास करने वाले इंसान नहीं थे। वो जानते थे कि युद्ध में अफवाहें उड़ती रहती हैं। वो जानते थे कि दुश्मन धोखा दे सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा, मैं किसी ऐसे इंसान से पूछूंगा जो कभी झूठ ना बोलता हो, और उनके मन में एक ही नाम आया, युधिष्ठिर। अब सवाल यह है, क्या युधिष्ठिर ने वाकई झूठ बोला, और अगर बोला तो क्यों, और अगर नहीं बोला तो फिर क्या हुआ? यही वो रहस्य है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मर्म है। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। पहले थोड़ा समझते हैं कि युधिष्ठिर कौन थे। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई। ऐसा माना जाता था कि उनके पूरे जीवन में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इतना बड़ा सत्य उनके भीतर था कि कहा जाता है उनका रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था, क्योंकि सत्य की शक्ति इतनी बड़ी होती है। यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने सोचा, अगर युधिष्ठिर बता दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो सच मान लेंगे। द्रोणाचार्य युद्ध रोककर युधिष्ठिर की तरफ बढ़े। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक पल के लिए जैसे सांसें रुक गईं। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर सच बताओ, क्या अश्वत्थामा सच में मारा गया? अब पूरा दांव इसी एक पल पर था। युधिष्ठिर के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त? एक तरफ पूरी जिंदगी का सत्य था, दूसरी तरफ उनकी सेना का अस्तित्व, अपने भाइयों की जान, और श्री कृष्ण की आंखें उन पर टिकी थी। युधिष्ठिर ने मुंह खोला, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हता, यानी अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने बहुत धीरे से कहा, नरो बा कुज्जरो बा, यानी चाहे वो इंसान हो या हाथी। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने पूरा सच बोला। हाथी मरा था, वो भी अश्वत्थामा नाम का। तो अश्वत्थामा मरा था, लेकिन इंसान नहीं, हाथी। लेकिन यहाँ एक बड़ी चाल चली गई। जिस पल युधिष्ठिर ने नरो बा कुज्जरो बा कहा,
ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण ने इशारे पर युद्ध क्षेत्र में शंख बज उठे, नगाड़े गूंज उठे। इतना शोर हुआ कि युधिष्ठिर उस आखिरी हिस्से को सुन ही न सके। उन्होंने सिर्फ सुना अश्वत्थामा हता, बस। और फिर जो हुआ वो देखकर पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष गिर गए। वो गुरु जिनके हाथों से कभी तीर नहीं रुके थे, उनके हाथ रुक गए। उनकी आंखों में पानी आ गया। एक पिता था वहाँ, गुरु नहीं। उन्होंने सोचा जिस बेटे के लिए उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया, जिसके लिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया, जिसके लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा, वो आज नहीं रहा। द्रोणाचार्य की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने ध्यान में बैठने की कोशिश की। वो शायद प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे थे, एक सच्चे योद्धा की तरह ध्यान में, परमात्मा के नाम पर। और तभी धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र और द्रुपद का द्रोणाचार्य से पुराना बैर था। दरअसल द्रोण और द्रुपद बचपन के मित्र थे। एक समय द्रुपद ने वचन दिया था कि जब वो राजा बनेगा तो द्रोण को आधा राज्य देगा, लेकिन जब द्रोण गरीब ब्राह्मण के रूप में उनके पास गए तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। द्रोण ने बाद में अपने शिष्यों अर्जुन और बाकी पांडवों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को पकड़वाया और आधा राज्य ले लिया। उस अपमान को द्रुपद भुला नहीं पाए। उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 2 संतानें जन्मी, द्रुपद, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न का नाम ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था, द्रोणाचार्य का वध। वो जब धृष्टद्युम्न ने देखा कि द्रोण निहत्थे बैठे हैं, आंख बंद है, ध्यान में है, तो उसने तलवार उठाई। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, गुरु निहत्थे हैं, यह अधर्म है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। रुकिए, यहाँ एक सवाल है जो आपके मन में जरूर उठा होगा। क्या यह धर्म था? क्या पांडवों ने सही किया? क्या श्री कृष्ण ने जो किया वो उचित था? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा, और यह जवाब महाभारत की सबसे गहरी बात है। पहले देखते हैं उस पल के बाद क्या हुआ। जब युधिष्ठिर ने वो आधा झूठ बोला, या कहें आधा सच छुपाया, तो उनके जीवन में एक बड़ी घटना घटी। वो रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था, वो अब नीचे आ गया, जमीन पर। बस इतना काफ़ी था यह समझने के लिए कि उस एक पल में कुछ बहुत बड़ा टूट गया। एक पूरी उम्र का सत्य, एक पूरी पहचान। महाभारत में यह प्रसंग इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे सवाल की कहानी है जो हमें आज भी झकझोरता है। क्या बड़े लक्ष्य के लिए छोटे अधर्म को माफ किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने क्या सोचकर यह उपाय सुझाया? उनका तर्क था, द्रोणाचार्य को अगर रोका ना गया तो पांडव सेना खत्म हो जाएगी, और अगर पांडव सेना खत्म हो गई तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। इसलिए एक छोटे अधर्म से बड़े धर्म की रक्षा की गई। लेकिन यह तर्क मानने वाले और ना मानने वाले दोनों ही मिलते हैं। अब सोचिए द्रोणाचार्य के बारे में। क्या वो वाकई उस मृत्यु के पात्र थे? एक तरफ वो एक महान गुरु थे, ज्ञानी थे, योद्धा थे। दूसरी तरफ उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, एक ऐसे शिष्य का जिसने कभी उनसे शिक्षा नहीं ली, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन का श्रेष्ठ धनुर्धर का दर्जा न छिन जाए। उन्होंने द्रुपद को अपमानित किया था। उन्होंने कौरवों का साथ दिया, जानते हुए भी कि वो अधर्मी हैं। तो क्या उनकी मृत्यु नियति थी? महाभारत में हर चरित्र इतना जटिल है कि ना कोई पूरी तरह अच्छा है और ना ही पूरी तरह बुरा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है, अश्वत्थामा को जब पता चला कि उसके पिता को इस तरह मारा गया तो उसने जो किया वो महाभारत की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसने पांडवों की सोती हुई सेना पर हमला किया। लेकिन वो एक अलग कहानी है। लौटते हैं उस मूल सवाल पर, क्या युधिष्ठिर ने झूठ बोला? तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हाँ। उन्होंने पूरा सच जानते बूझते छुपाया। उन्होंने जानते हुए वो जानकारी नहीं थी जो कि देनी चाहिए थी, और इसलिए उनका रथ जमीन पर आ गया, क्योंकि सत्य को आधा बोलना भी एक तरह का झूठ ही होता है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब जीवन में 2 धर्म आपस में टकराते हैं, जब सत्य और करुणा सामने होते हैं, जब नियम और परिणाम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो क्या करें? महाभारत का जवाब है, ऐसे फैसले कभी आसान नहीं होते, और हर फैसले का कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। युधिष्ठिर ने मूल्य चुकाया अपने सत्य की पहचान का, द्रोणाचार्य ने मूल्य चुकाया अपने जीवन का, और अश्वत्थामा ने मूल्य चुकाया एक ऐसे सांप का जो आज भी जारी है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के मन का आईना है। इसमें हर वो सवाल है जो हम खुद से पूछते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, और जब दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए तब क्या करें। गुरु द्रोणाचार्य का यह प्रसंग इसलिए हजारों साल बाद भी लोगों के दिल को छूता है, क्योंकि इसमें कोई खलनायक नहीं है और कोई नायक भी नहीं है, बस इंसान है, अपनी सीमाओं में, अपनी मजबूरियों में, अपने प्रेम में और अपनी गलतियों में।